रायपुर से पाटन 57 मिनट का रास्ता है, 30 किलोमीटर। अब रायपुर से अमलेश्वर होते हुए झील, सिकोला, तुलसी होते हुए पाटन की ओर हम जाते हैं और बहुत ही अच्छा रास्ता है। आप 57 मिनट की ये सफर आप 30 किलोमीटर आसानी से पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग रायपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर से 8 सदस्यीय टीम ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन के भ्रमण पर रायपुर से दुर्ग जिले पाटन को प्रस्थान की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन स्वामी आत्मानंद शासकीय चिकित्सालय, जिसके परिवेश, जिसका दृश्य आप देख पा रहे होंगे, जहां स्वच्छता, सफाई और आईसी, एक सुंदर मुस्कान, एक छटा बिखरती हुई शासकीय सामुदायिक चिकित्सालय पाटन। कायाकल्प हो चाहे किसी भी अभियान हो, विशेष रूप से पहचान बना चुकी पाटन, जिसे देखने के लिए रायपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने साथ 8 सदस्यीय टीम के साथ पहुंची हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे पाटन, जहां का आईसी, जैसे आप सिकल सेल हो, टोबैको कंट्रोल हो, चाहे हमर लैब की बात हो, चाहे हमर लैब में दी जाने वाली सुविधाएं हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत की जाने वाली जांच हो, सभी जानकारियां ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में पहला एक यूनिट तैयार किया गया, जहां पर स्वास्थ्य संबंधी ट्रैकिंग सिस्टम, जो चाहे वो आईडीएसपी हो या किसी प्रकार के एपिडेमिक सिचुएशन हो, उस सभी सिचुएशन को कंट्रोल करने का कार्य या निगरानी करने का कार्य एक यूनिट के रूप में पाटन में संचालित किया जा रहा है, जो अन्य राज्य के लोगों को भी आतुर करता है देखने के लिए। तो ये अपने आप में एक छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन, जहां पे लोक स्वास्थ्य संस्थाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सभी स्टाफ डेडिकेटेड होकर समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं। हर प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। सभी स्टाफ को अपने जिम्मेदारी का एहसास है। हमर लैब का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया है। हमर लैब में उन तमाम जांच, जहां पे 54 प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। एक एटमॉस्फेयर ऐसा है जहां पे मरीजों को अंदर जाना की जरूरत नहीं है, केवल आप फ्रंट में ही बैठ करके वहां सैंपल देंगे। सैंपल के बाद उनकी जांच की सारी सुविधाएं जो है वो आप हमर लैब में किया जाता है। केवल स्टाफ ही अंदर जा सकते हैं। इसके लिए स्टाफ को एक फिंगरप्रिंट का वो दिया गया है, जिसमें वो फिंगरप्रिंट के माध्यम से फिंगर दिखा करके ही अंदर जाएंगे और एग्जिट करेंगे। तो ये हमर लैब पाटन की विशेषता है, जहां मुख्य रूप से स्वच्छता, सफाई विशेष तौर पर की जा रही है और लोगों को रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। आइए वहां के ब्लॉक प्रोग्राम चिकित्सा अधिकारी है, उनको सुनते हैं। HMIS से और दूसरा लैब सर्विस, वो DPHU में हमर लैब और ये दोनों DPHU में ही आता है। छत्तीसगढ़ ने अपनी ब्रांडिंग करके वो हमर लैब किया है, बट एक्चुअली वो ब्लॉक। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं, मेरा पास नाम है। ऐसे RFT LFT लगाना लिक्विड प्रोफाइल, तो इसमें लिखा हुआ रहेगा। हेपेटाइटिस बी है, किसी CDC लगाना है, एपिडेमिक, वो भी लिखा रहेगा। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन वो ऑनलाइन हुआ है क्या?
ऑनलाइन अभी चालू नहीं है। इसमें आप इसमें लिखना पड़ता है सारा टेस्ट, इसमें करो बोल के यहाँ देती हो, हाँ, या उसका इसमें- कागज भी साथ में देते नहीं पेपर नहीं, पेपर पेशेंट को वापस पेपर नहीं आता सर, पेपर पेशेंट के पास वापस चले जाते हैं। केवल सैंपल इसमें नाम लिखते हैं, यूनिक आईडी लिखते हैं और क्या क्या आपको करना है वो लिखते हैं। ये जैसे डोर बंद रहेगा, लॉक रहेगा, तो फिंगर अपना डाल के फिर अंदर जा तो सकते हैं। मैं फिंगर डालूंगा तो अंदर जा नहीं, सकता हूँ? नहीं। कौन कौन जा सकता है? जो अंदर रहते हैं, हम लोग लैब टेक्नीशियन है, उतने ही जा सकते उतने लोग जा सकते हैं। वेरी गुड। तो ये लॉक है, इसका मतलब है जी। कोई दूसरा नहीं जा हैं। पेशेंट यहाँ तक बस आ सकते हैं, इससे अंदर नहीं जा सकते। सकता। एनालाइजर क्या टेस्ट करता है ये? हाँ, ये इसमें ना सर RFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल और शुगर होता है। जैसे वहाँ से सैंपल आता है तो सेंटीफ्यूज करते हैं। सेंटीफ्यूज करने के बाद इसमें ना सैंपल कोड रहता है, इसमें नाम और सैंपल कोड को यहाँ पे डालते हैं। ये मशीन आपकी इससे जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से? हाँ सर। अच्छा, तो सिर्फ मैं एक बार सैंपल लगाऊंगा, एक बार में कितने सैंपल लगेंगे इस मशीन एक से? बार में 40 टेस्ट लग जाएंगे सर, 40 सैंपल लग जाएंगे, 60 टेस्ट होता है। और क्या कीमत है इस मशीन की आपको पता है? लगभग 5 लाख। 5 लाख के आसपास है। और इसमें एक बार में 40 लोग का सैंपल लगाऊंगा। जी। कितने देर में 40 लोग का रिपोर्ट निकलेगा? अगर 40 हम लगाएंगे तो उसमें कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा लगेगा सर। और मैं जब सैंपल आता है दो और वो उसके ऊपर भी निर्भर करेगा सर। सैंपल अगर हमारा ज़्यादा है, जैसे यूरिक एसिड बस है या LFT या RFT बस है, तो कम लगेगा। अगर सभी सैंपल का सभी चीज़ करना है तो टाइमिंग ज़्यादा लेगा। और आधे सैंपल का आधा काम करना है और आधे सैंपल का कुछ और भी टेस्ट करना है, तो ये अलग अलग करता है। तो 5 सैंपल का ये करो, 6 सैंपल का ऐसा करता है क्या? सर RFT जैसे कि एक अलग-अलग सैंपल में है। RFT है और एक में बायोकेमिस्ट्री, उसमें RFT, LFT, शुगर है, तो वो अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो वो सैंपल डालते समय वहाँ से हाँ, यहाँ पे हम लोग नहीं सर। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है? इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का टेस्ट लगाते हैं, तो वो तीनों एक साथ ही करते हैं। किसी को जैसे चक्कर ज़्यादा लग रहा है और इलेक्ट्रोलाइट अगर कम है उसके, सोडियम पोटेशियम की रेफ्रिजरेटर क्यों है? रेफ्रिजरेटर अंदर में क्या रखना पड़ रहा है? इसमें बायोकेमिस्ट्री का पूरे केमिकल रखना रहता है, क्योंकि उसको अपने को ये क्यों है? ये स्कूटर के लिए सर, इसमें थर्माकोल बॉक्स में रखते हैं, क्योंकि 2 नॉट हम नहीं लगा पाते हैं, उसके बाद में लगाना है। स्कूटर रखा हुआ है? बहुत ही अच्छी CHC है और वहाँ पर BPHU भी कार्यरत है। हम लोगों को भी BPHU सेंक्शन हुआ है धरसीवा में, तो बनने के पहले क्यों ना हम लोग एक विज़िट कर लें कि किस तरह से BPHU काम करता है। तो हमने BMO धरसीवा, DPM, DDM और BPM धरसीवा, RMSCH कंसल्टेंट और NCB कंसल्टेंट और IDSP कंसल्टेंट, इन सभी को लेके हम पाटन विजिट में गए थे कि किस तरह से वहाँ पे कार्य होता है। तो हमने वहाँ पे पाया कि जो फॉर्म S, फॉर्म P एंड फॉर्म L है, वहाँ पर लोग 100% भरते हैं। और मैंने ये पाया कि वहाँ पर जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। वो हॉस्पिटल को, मतलब हमारा अपना खुद का हॉस्पिटल है ये समझ के कार्य करते हैं और बेहद साफ़ सुथरा हॉस्पिटल था। मैं बहुत ही प्रभावित हुई उस हॉस्पिटल से। और मैंने ये भी देखा कि जो BMO है वो जैसे ही यदि रिपोर्ट नहीं आती है तो वो रात को शाम होते ही वो मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई। और अगर रिपोर्ट फिर भी नहीं आई तो रात 9 बजे वो उनको कॉल करके बोलते हैं कि आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो ये जो कार्य के प्रति समर्पण है BMO का, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग उसके बाद अपने आप काम करना शुरू करते हैं और नए नए तरीक़ों से काम करना
वहाँ पर मैंने देखा कि लोग इनोवेशन से काम करते हैं। जैसे वहाँ पर एक फूड पिरामिड उन लोगों ने बनाया है, बन रहा है अभी, तो वो भी एक बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि शरीर में बीमारी का संबंध पूरी तरह से खाने से होता है। और अगर विजुअली वो ऐसे दिख रहा है कि फूड पिरामिड क्या है, तो लोग निश्चित रूप से खान पान में ध्यान देंगे और स्वतः ही कई बीमारियों से वो दूर हो सकते हैं। जैसे मोटापा से दूर हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ से दूर हो सकते हैं, एनीमिया, कुपोषण से दूर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी लगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस तरह की चीज़ें मैं अपने ज़िले में भी बहुत ज़रूर करवाऊँ। इस तरह से वहाँ के बीएमओ ने हमें एक एक चीज़ बारीकी से समझाया। हमें कम से कम उन्होंने 3 से 4 घंटे दिया और एक एक जगह उन्होंने बताया कि हमने इसको बनते समय ही किस तरह से इम्प्रूव किया। तो वही बिल्डिंग जो अन्य जगह पे भी है, उससे वो बिल्डिंग कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और जो बारीकी से उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनकी कार्य पद्धति है, तो मैं बीएमओ और वहाँ की जो पूरे स्टाफ है वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतने अच्छे से अपने CSC का विज़िट कराया और हमारा एक तरह से ज्ञान उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया। एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें उन्होंने निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन बातें बताई। तो मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगी। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट हमारे दरसियों में जो स्वीकृत हुआ है, इसके लिए इस यूनिट में जो स्ट्रक्चर है और जो इसकी कार्य प्रणाली है, इसको समझने के लिए गत दिनों हम लोग जब पाटन गए तो पाटन में बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है और वहाँ के जो बीएमओ है बहुत डेडिकेटेड बीएमओ है। उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफिंग किया पाटन को और जो सर्विलेंस IDSP में BPH यूनिट में होना है उसकी बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण दिया उन्होंने जो वहाँ हो रहा है। तो हम अपने टीम के साथ में सभी लोग को लेके गए थे इस बात के लिए कि हम वो चीज़ों को समझ सकें और धरसीवा में आने वाले दिनों में हमको ये चीज़ें चालू करनी है। तो हमारी आधे से ज़्यादा तैयारियां हैं, परंतु जो चीज़ों की वहाँ पर व्यवस्था है वर्तमान में उनको समझना और हमारे जितने कंसल्टेंट थे, IDSP यूनिट थी, CMHO मैडम स्वयं थी और सारी टीम थी हमारे साथ डाटा वाले भी, तो हम सब लोग ने उसको बहुत अच्छे से समझाया और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ वो पूरी पाटन की टीम का। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे को और बहुत समय दिया हमारे को कि अवकाश के दिनों में भी, शनिवार का दिन अवकाश था, फिर भी वो लोग हमारे साथ रहे पूरे समय और अच्छे से एक एक चीज़ों को ब्रीफ किया। हम लोगों ने लैब को बहुत बारीकी से समझा है कि कैसे टेस्ट किए। हालांकि रायपुर में हमारा लैब चलता है, लेकिन BPH यूनिट में जो है जो व्यवस्था होनी है ब्लॉक विकासखंड में और जितने प्रकार के डेडिकेटेड टेस्ट होने हैं और इंटर जो है कम्युनिकेशन जो है उनका बहुत अच्छा है। विकासखंड में बहुत अच्छे से उन्होंने काउंसलिंग वगैरह किया है स्टाफ का और बहुत अच्छे से हुआ है। हमारे द्वारा पाटन BPHU का ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भ्रमण किया गया, जिसमें हमने पाया गया जो NCD से ग्रसित जितने भी पेशेंट हैं उनके द्वारा जो सैंपल भेजा जा रहा है, बायोकेमिस्ट्री जो टेस्ट हो रही है, लाइक थायराइड हो रहा है, वहाँ पे 3 टेस्ट हो रहे हैं थायराइड के, प्लस HbA1c भी टेस्ट हमारे यहाँ विकासखंड में दे रहे हैं और उनका जो सैंपल लेने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो वो चीज़ें हम वहाँ से सीख के अपने ब्लॉक में, अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सके, वो हमने बहुत अच्छे से सीखा। साथ में हमने वहाँ पे ये भी देखा कि जो TCC है, टोबैको सीजन सेंटर, एक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन है, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। इसके साथ मैं थैंक यू करती हूँ मीरा बघेलकर मैम का, जिन्होंने हमें भेजने का अपॉर्चुनिटी दिया, साथ में वहाँ की टीम जिन्होंने हमें वहाँ जाने के बाद काफ़ी हेल्प करी और काफ़ी गाइडेंस दिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर मीरा बघेल मैडम का और CMHO ऑफिस का कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि पाटन ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में विज़िट कर पाई। वहाँ हमने बहुत कुछ जानकारी देखी और सीखी हमने वहाँ पे। जैसे कि जिस दिन हम गए थे उस दिन PMSMA डे था और वहाँ पे हमने देखा कि कैसे महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का वो प्रॉपर ANC इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और साथ में सही तरीके से उनका लैब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो कि बहुत ज़रूरी है गर्भवती माताओं के लिए। उनकी रिपोर्टिंग देखी हमने
हर टाइप का हमने उनका लैब देखा, बहुत अच्छे से वहाँ के स्टाफ ने इसके बारे में ब्रीफिंग की और मुझे बहुत अच्छा लगा विजिट कर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वहाँ के BMO सर का और BPM का, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त कराई और बहुत अच्छे से विजिट कराया। पाटन का दौरा किया, वहाँ मैंने देखा कि BPHU यूनिट बनने के बाद वहाँ पे HIP का जो क्रियान्वयन हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। वहाँ S, P और L फॉर्म सभी 98% के ऊपर है और जब BPHU यूनिट वहाँ नहीं था तब वहाँ का SPL फॉर्म का प्रतिशत 30% से कम था। वहाँ पे बहुत अच्छा मॉनिटरिंग हो रहा है। वहाँ के BMO को HIP का बहुत अच्छा नॉलेज है और वैसे ही हम अपने ब्लॉक में भी करने चाहते हैं। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।